बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की जो टॉपिक सोचा है हमने वो अगेन फ्रॉम द न्यू बॉर्न सेक्शन है, क्योंकि अभी जो पिछले कुछ दिनों में मुझे रिस्पांस मिल रहा है या जो कुछ क्लिनिक्स पे मुझे लोग मिल रहे हैं जो देख रहे हैं ऑलरेडी चैनल को, तो दे आर वेरी हैप्पी कि हमने स्टार्ट किया न्यू बॉर्न से। सो लेट्स डू अनदर टॉपिक फ्रॉम दिस सेक्शन। और उसमें जो बहुत कॉमन चीज़ जो रोज़ हम देखने को मिलती है हमें, वो ऐसी चीज़ है जिसमें अक्सर मेडिकल टर्म में तो उसको हम कहते हैं इन्फेंटाइल कॉलिक, लेकिन जो लोगों की टर्म है मैं उसको भी थोड़ा सा एक लाइटर मोड पे आपको बताता चाहूँ कि उसमें जो जब वो आते हैं, ये हम बात करें 0 to 3 मंथ्स के बेबी की, ठीक है जी, जो पैदा हुआ है और वो है फर्स्ट वीक तो ठीक है, एक्साइटमेंट में गुजरता है, और 7th डे से आगे 5th डे से आगे दिस स्टार्ट्स, ये जो कॉलिक का प्रॉब्लम होता है, और 3 मंथ्स तक फिर ये यूजुअली रहता है। वो मैं आपको समझाता हूँ क्यों होता है। और लोगों का जो इसमें टर्मिनोलॉजी होती है वो ये होती है कि वो बेबी लेकर आते हैं और उनकी एक ही बात होती है, एंड दे से कि डॉक्टर साहब एनू पता नहीं की है जी। तो मोस्टली उनकी ये टर्म होती है, तो उसमें ज़्यादातर मुझे समझ आ रही थी कि अच्छा भी ठीक है भाई, इसको अगेन दिस इज़ एन इन्फेंटाइल कॉलिक। तो उसमें वो कहते हैं जी ये बेबी जो है हमारा, ये एक तो ये अंगड़ाता बहुत है, ज़ोर बहुत लगाता है, और सुर्ख बिल्कुल काला स्याह अपना रंग कर लेता है, ज़ोर लगाता रहता है, ज़ोर लगाता रहता है, सोता भी नहीं है, रोता रहता है। तो वो सारी एक्साइटमेंट जो एक न्यू बॉर्न बेबी की होती है, वो वो अपना फिर बताता है बेबी कि भाई मैं आ गया हूँ, वेलकम। तो उसमें फिर उनको पेरेंट्स को मैं पहली बात तो ये समझाता हूँ सारा एग्जामिन करने के बाद। ऑफ कोर्स देखें जी, ये सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे होते हैं ना रोज़ डेली, ये हम कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। मे बी इस पे हम ये भी हमारे जहन में आ सकता है, जो लोग वीडियोस देखते हैं या इसमें कुछ डॉक्टर्स रात देख रहे होंगे, कि भाई ज़रूरी तो नहीं है कि अगर 0 to 3 मंथ्स का बेबी जोर लगाता हुआ आया है तो उसको कॉलिक ही होगा। नो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स की, जो बेसिक प्रॉब्लम है। ज़्यादा 70, 80, 85% अगर कोई बेबी इस तरह कर रहा है जो कि 0 to 3 मंथ्स का है, और वो ज़ोर लगाता है, अंगड़ाता रहता है, तंग रहता है, रोता भी बहुत है, रंग अपना सुर्ख कर लेता है, और अमूमन वो दिन के टाइम बेहतर रहता है, जैसे से शाम होती है, रात होती है तो ज़्यादा करता है। तो हम कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करें, वो है इन्फेंटाइल कॉलिक। नो डाउट आपने न्यूबॉर्न बेबी को चेक करवाना होता है, उस टाइम बहुत कुछ एग्जामिनेशन के टाइम असेस भी हो जाता है कि अल्लाह खैर करे कोई और प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना जी। तो हम आते हैं इन्फेंटाइल कॉलिक के बारे। जो टर्मिनोलॉजी है इन्फेंटाइल कॉलिक, इन्फेंट का मतलब है ऐसा बेबी जो बोल नहीं सकता, और कॉलिक कहते हैं पेट दर्द को। और किताबों में इसका एक बड़ा आसान सा नाम भी लिखा हुआ है, 3 मंथ कॉलिक, 3 महीने का गैस का दर्द। यानी कि इससे ये चीज़ तो आपको समझ लेनी चाहिए कि भाई ये गैस का दर्द जो है ये हमें 3 महीने तो होना ही होना है, चाहे हम इसमें जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ दे दें और चाहे हम इसमें एक भी दवाई ना दें, तो भी 3 महीने छोटे बेबी ने ज़ोर भी लगाना है, अंगड़ाना भी है, और उसने अपना रंग भी ख़राब कर लेना है। मोस्ट ऑफ द बेबीज़ 9 out of 10 ने करना है ऐसे। और अगेन इसमें एक बड़ी मिथ ये है कि बहुत सारे जो हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो लोग, उनका ये ख्याल होता है कि शायद ये माँ के खाने की वजह से बच्चा ज़ोर लगाता है। क्योंकि मैं एक रूरल एरिया में बैठा होता हूँ, बहुत सारे रूरल एरियाज़ वहाँ को टच करते हैं। इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ओपीडी के दौरान ये बातें थोड़ी कम सुनने को मिलती थी, लेकिन अभी जब मैं अपने इलाके में बैठता हूँ अपने लोगों के दरमियान में, तो थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ ये सुनने को मिलती है कि भाई हमारी जो दादों हैं बच्चे की या नानो हैं, वो ये कहती हैं मदर को कि भाई तुमने खाना ठीक नहीं खाया, तुमने रोटी चबा के नहीं खाई, तुमने गोश्त खा लिया है, या इस वजह से बेबी को गैस हो गई है। तो पहले तो मैं भी ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बड़ों की इस जो है ना उनकी सोच, वो ठीक अपनी जगह, मे बी उनको कुछ ऐसा लगता हो, मे बी साइंस भी कुछ अरसे बाद इस चीज़ को मान ही जाए। फ़िलहाल साइंस इस चीज़ को नहीं मानती। फ़िलहाल साइंस कहती है भाई ये चाहे मदर ने जो मर्ज़ी खाया है, चाहे बेबी अमेरिका में पैदा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है, चाहे वो सऊदी अरब में पैदा हुआ है, जहाँ हमारी सबकी खुराकें बिल्कुल डिफरेंट हैं,
सऊदी अरब वाले कुछ और खाते हैं, अमेरिका वाले कुछ और खाते हैं और हम कुछ और खाते हैं। तो चाहे मदर जो भी खा रही है, 3 महीने छोटे बेबी ने आपको थोड़ा सा तंग करना है, उसने थोड़े से नखरे करने, ज़ोर लगाना है, अंगड़ाना है। उसमें चबा के खाने ना चबा के खाने से यकीन करें कोई मसला नहीं है। जैसे एक नॉर्मल इंसान खाना खाता है वैसे ही खाने दें उनको। और मैं अक्सर उस टाइम जो साथ आए हुए होते हैं उनको समझाता भी हूँ कि देखें, मदर ने एक मुश्किल टाइम गुजारा है 9 मंथ्स और अब डिलीवर किया है, जो कि अगेन इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स। तो अब मदर को तो बहुत अच्छा खुराक मिलना चाहिए, बहुत अच्छा खाना मिलना चाहिए। तो उनको गोश्त भी खाना चाहिए, उनको रोटी पराठा मक्खन जो भी वो खाना चाहती हैं, फल सब्जियाँ, एवरीथिंग उनकी खुराक में सब कुछ होना चाहिए। ना कि हम उनको बिल्कुल जनाब दलिए पे ले आएँ और बिल्कुल पतले खाने, पता नहीं सारा दिन बैठ के रोटी चबाती रहें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको सब कुछ खाना चाहिए। थोड़ा बहुत वो हर चीज़ में से खा सकती हैं। तो ओनली एडवाइस यही है कि भाई नॉर्मल खाना खाएं और मिर्च मसाले चलें कम कर लें, क्योंकि जो बुक्स हम पढ़ते हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो बुक्स हम पढ़ते हैं वो अंग्रेज़ों ने लिखी हैं और उनके खाने हमारे खाने थोड़े डिफरेंट हैं, मिर्च मसालों से ख़ास तौर पर डिफरेंट हैं। तो चलो हम फल सब्जियाँ, दाल रोटी पराठा चावल सब खा सकते हैं, लेकिन हम रोज़ बदल बदल के थोड़ा बहुत सब चीज़ें लें। उसके माँ के खाने की वजह से गैस नहीं हो रही, वो एक कुदरती अमल है जो कि 3 महीने छोटे बेबी को होना है और उसने 3 महीने ज़ोर भी लगाना है, अंगड़ाना भी है। तो इसलिए उसको किताबों में लिखा है भाई 3 मंथ्स कॉलिक है। अब इसमें एक और चीज़ पे हम आते हैं कि भाई इस टाइम दवाइयों का, तो मैं उनको अक्सर लोगों कहता हूँ भाई पहली तसल्ली तो ये रखें कि बीमारी नहीं है, ठीक है ना जी। ये ज़ोर लगाना, अंगड़ाना, रंग अपना ख़राब कर लेना, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक कुदरती अमल है। और इस कुदरती अमल को हम 3 मंथ्स के लिए ज़रा अपने जहन में रखें कि भाई 3 महीने छोटे बेबी ने इस तरह करना है, दिन में थोड़ा कम, शाम को रात को थोड़ा ज़्यादा। अब उसमें ट्रेडिशनल बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे ड्रॉप्स हैं जिनको अक्सर लोगों को ओवर द काउंटर पता होगा जी, कॉलिक के कतरे हम पिलाते हैं। और कुछ लोग मजाक से नहीं, कुछ लोग नाम उसका काले कतरे भी लेते हैं, तो कॉलिक के कतरे हम पिलाते हैं, डाई गैस पिलाते हैं और बहुत सारे तरह तरह के इस तरह के ड्रॉप्स हैं जो कॉलिक की पेन के लिए होते हैं। उनमें से उन सब का ज़्यादातर का मकसद ये है कि भाई हवा का दर्द ना हो बच्चे को, और उनमें से ज़्यादातर के अंदर सौंफ है, अजवाइन है। बड़े से बड़ी किताब उठा के पढ़ लें तो सौंफ और अजवाइन का जो ताल्लुक़ है पेट दर्द के साथ, वो बिल्कुल साइंस भी मानती है, उन्हीं से आराम आना है इस गैस के दर्द का। लेकिन टाइम के साथ आना है। हम चाहे 10 किस्म के कतरे इकट्ठे करके पिला लें, चाहे हम उसको सिर्फ एक कोई अच्छे से ड्रॉप्स पिला लें, हमने 3 मंथ्स गुजारने। 3 मंथ्स के बाद 80% जो है ना, ये ज़ोर लगाना, ये बेबीज़ का खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। बस अल्लाह ताला ने निज़ाम ही कुछ ऐसा बनाया है कि शुरू के 3 महीने गैस ज़्यादा बननी है, ठीक है ना जी। चलती भी है, सब कुछ होता है, लेकिन गैस बनती ज़्यादा है। अब हमने आज फिर एक डमी बेबी रखा हुआ है अपने साथ, आपको समझाने के लिए कि भाई उस टाइम हमें करना क्या है जब बेबी जो है वो इस तरह ज़ोर लगाता है, रोता है, और आप डॉक्टर्स को भी दिखा चुके हैं और वो ड्रॉप्स भी पी रहा है, फिर भी वो बेबी जो है वो बहुत ज़ोर लगाता है। तो आपने करना ये है कि बेबी के यहाँ टमी पे हाथ रखें, ठीक है जी, और बेबी को ऐसे आपने उल्टा उठाना है, पेट के बल, बिल्कुल ऐसे जैसे आपका हाथ यहाँ पे हो और बेबी को आपने ऐसे उल्टा उठाया, वो आपका हाथ उसकी टमी के नीचे हो। दूसरा हाथ ऊपर रख लें और थोड़ा सा ऐसे उसको हिलाएंगे तो बेबी ने देखिएगा एक मैजिकली वो बहुत सारा चुप कर जाता है, रिलैक्स कर जाता है। तो ये पोजीशन आपने रखनी है बेबी की। जब बेबी बहुत ज़्यादा रोता है, ज़ोर लगाता है और वो 0 to 3 मंथ्स का है, 4 मंथ्स का है, तो आप कोशिश करें भाई बजाय उसको सीधा और इधर उधर करने के, आप उसकी टमी पे हाथ रखें और बेबी को ऐसे अपने हाथ पे उल्टा करके उठा लें। या मैं अक्सर मदर्स को कहता हूँ या फादर्स को कहता हूँ जो साथ हेल्प कर रहे होते हैं कि भाई आप जब खुद लेटते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये नींद के टाइम बेबी भी तंग कर रहा होता है, रात के टाइम तंग करता है, तो आप जब खुद लेटते हैं तो बेबी को भी अपने ऊपर लेटा लिया करें, चेस्ट के ऊपर, और लेट जाया करें। यानी कि बेबी की पोजीशन दोबारा से ये हो जाएगी कि आपके ऊपर वो लेटा हुआ होगा तो वो टमी के ऊपर लेटा हुआ होगा। तो जितनी देर वो टमी के ऊपर लेटते हैं तो उनकी टमी ज़रा दबती है, तो उनको थोड़ा आराम रहता है। सीधा लेटने से फिर वो थोड़ा ज़ोर लगाना लग जाएंगे और अपना रंग सारा सुर्ख कर लेंगे,
तो ये एक मैन्यूवर जो है, ये किताबों में ऐसे तस्वीर बनी हुई है कि भाई बेबी को उल्टा लिटाएंगे तो वो कुछ खामोश हो जाएंगे, वक्ती तौर पे आराम आ जाएगा। तो ये एक वैसे एक टिप है उनको वक्ती तौर पे चुप कराने की। बाकी ड्रॉप्स हैं, जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो ज़ाहिर है कोई एक दो ड्रॉप्स इसमें दे देनी चाहिए। इसमें एक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एनापॉज। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ दवाई का क्योंकि एनापॉज के अंदर जो दवाई है वो कॉलिक के लिए नहीं है, और ज़्यादातर अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज़ में ना वो दवाई बैन है छोटे बेबीज़ को देने के लिए। लेकिन नहायत अफसोस के साथ हमारे मुल्क में, हमारे रूरल एरियाज़ तो भरे में इस प्रेस्क्रिप्शन के साथ कि लोग उनको एनापॉज लिखते हैं। इवन एनापॉज की दवाई जो है वो गुर्दों की तकलीफ़ के लिए भी इस्तेमाल होती है, तो वो छोटे बेबीज़ की पेट दर्द के लिए नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो बड़ा सीवियर किस्म का एक साइड इफ़ेक्ट कर सकती है, एलर्जिक रिएक्शन कर सकती है बेबी के अंदर, तो वो बड़ी सख्ती से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मना है। तो ये भी थोड़ा सा आप अपने जहन में रखा करें, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ बेबीज़ जो कॉलिक के साथ आते हैं, उनको जो लोगों ने अपने साथ एक शॉपर उठाया होता है दवाइयों को, उसमें एनापॉज ज़रूर होता है। तो बड़ा उनको मैं समझाता भी हूँ क्लिनिक पे, भाई ये इसको तो बिल्कुल आप फेंक दें। सही है जी, तो ये भी आपने याद रखना है। तो दिस इज़ इट आज के टॉपिक। लेकिन मुझे ये टॉपिक इसलिए ठीक लग रहा है क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एवरी बेबी जो है, इन्फेंट जो है, ही हैज़ टू गो थ्रू दिस। बेबी तो गुज़रता ही गुज़रता है, पेरेंट्स को इसमें से गुज़रना पड़ता है। और लिटरली जब वो आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट एंग्जाइटी वाले पेशेंट्स होते हैं, जो बड़े स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। और ऑफ कोर्स एक मदर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरी होती है, उसके बाद बेबी अगर दिन रात रो रहा है, ख़ासतौर पर रात के टाइम जब वो आराम नहीं करने दे रहा, तो बड़े सख्त परेशान होते हैं कि पता नहीं इसको क्या है जी। तो उस टाइम हम खैर हेड टू टो बेबी को एग्जामिन करके फिर मोस्ट कॉमनली ये प्रॉब्लम निकलता है कि भाई उसको तो पेट में गैस की दर्द हो रही है, हवा का दर्द होता है, जिसका ताल्लुक माँ के खाने के साथ नहीं है। और एक वक्ती हाल है कि बेबी को हम उल्टा करके उठाएं, उसकी टमी के नीचे हाथ रखें, उल्टा उठाया करें, 2-2 ढाई घंटे ऐसा करके रखना पड़ सकता है, लेकिन अपने सामने सामने। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आपने बेबी को ऐसे लेटाया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने सामने सामने उसको उल्टा लिटा के छोड़ना है। कभी कोई लोग पिलो पे लिटा सकते हैं, अपने बेड पे लिटा सकते हैं, लेकिन जब आप खुद सोने लगें या आप खुद कमरे से बाहर जाने लगें, तो उस टाइम आपने बेबी को वापस सीधा कर देना है, उसको उल्टा लिटा के छोड़ना नहीं है। अपने सामने सामने जागते जागते बेबी को आप उल्टा करके लिटा सकते हैं, क्योंकि गॉड फॉरबिडन, अल्लाह ना करे, वो जब उल्टा लेटते हैं और अगर आप कहीं खुद भी सो गए हैं तो उनकी नोज़ बंद हो सकती है, जिसकी वजह से उनका सांस बंद हो सकता है। इसलिए इस चीज़ का ख्याल भी रखना है कि भाई हम जब उल्टा लेटाएं तो अपने सामने सामने जागते जागते अपनी निगरानी के अंदर। ठीक है जी। और ये जो कॉलिक का प्रॉब्लम है ये 3 मंथ्स के बाद इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाता है, ख़ुद ब खुद रिज़ॉल्व हो जाता है। दैट इज़ इट। और इम्पॉर्टेंट टिप ये हो सकता है कि जो बेबीज़ फीडर पीते हैं वो उनको खाली फीडर मत दिया करें मुंह में। खाली फीडर देने से हवा और ज़्यादा हो जाती है, चूसनी से हवा नहीं बढ़ती है। ये भी एक और बड़ा कॉमन सवाल होता है मदर्स का या पेरेंट्स का कि भाई ये जो पेसिफायर होता है ये बच्चे को देने से बच्चे के पेट में गैस तो नहीं होती? नहीं, गैस नहीं होती, लेकिन ये कोई रिकमेंडेड चीज़ नहीं है। इसको अक्सर डॉक्टर पीडियाट्रिशियंस मना ही करते हैं, क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है कि आप उसको 24 आवर्स साफ़ रख सकें, जो फीडर्स के साथ प्रॉब्लम है। तो खाली फीडर मुंह में डालने से गैस होती है, चूसनी से नहीं होती। ठीक है जी, आई होप इट हेल्प्स। और अपना ख्याल रखें और अपने आसपास लोगों का भी ख्याल रखें, और अल्लाह ताला आफ़ियत रखें। पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें। अस्सलाम वालेकुम।